हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी को मेरे YouTube चैनल रवि हिंदी एंड मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, लिंग। आज हम लोग लिंग निर्णय से सभी प्रश्न को समझेंगे कि आखिर किस वस्तु को हम क्या बोलते हैं। लिंग निर्णय में कौन सा वस्तु लड़का है, कौन सा वस्तु लड़की है, तो आज हम लोग लिंग निर्णय पढ़ेंगे। तो लिंग निर्णय पढ़ने से पहले हम लोग को जानना होगा कि आखिर लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि अगर आप लिंग निर्णय अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपको क्लास 10th 12th और प्लस में आपको जो भी कंपटीशन का एग्जाम आप देने जाएंगे तो वहां पे अगर आपको लिंग से रिलेटिव जो भी प्रश्न होगा वो प्रश्न आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के दौरान लिंग निर्णय पूरा बेहतर तरीका से पढ़ेंगे, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं आखिर लिंग होता क्या है। तो आप लोग जानते होंगे कि लड़का और लड़की, तो भाई हम लोग तो साधारण रूप में जान जाएंगे कि राम लड़का है और सीता लड़की है। लेकिन कोई वस्तु दे दे तो कोई वस्तु जैसे कलम, ये क्या है, कलम। कलम क्या है, लड़का है कि लड़की, तो हम लोग को तो पता नहीं चल रहा है कि लड़का है कि लड़की। तो आज हम लोग वस्तु को पहचानेंगे, किसी भी नाम को पहचानेंगे कि कौन सा वस्तु लड़का है और कौन सा वस्तु लड़की है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे लिंग। तो लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है। लिंग जो है किस भाषा का एक शब्द है, तो संस्कृत भाषा का एक शब्द है लिंग। तो लिंग में क्या होता है, लिंग दो चीज का बोध कराता है, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, मतलब लड़का और लड़की। याद रखिएगा कि लिंग दो ही चीज का बोध कराता है, एक लड़का का और एक लड़की का। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या निशान। लिंग का क्या अर्थ होता है, चिन्ह या निशान। लिंग एक ही चीज बताता है, बार बार मैं बोलता हूं कि लिंग एक ही चीज बताता है कि ये लड़का है नहीं तो लड़की है। बस हिंदी में लड़का नहीं तो लड़की, और विशेष कुछ नहीं। इसके बाद अब आता है लिंग का परिभाषा। तो हम लोग साफ साफ समझ गए कि लिंग में हम लोग को क्या करना है, पहचानना है कि लड़का कौन है, लड़की कौन है। मतलब जो लड़का रहेगा उसको पुल्लिंग कहेंगे और जो लड़की रहेगी मतलब मादा रहेगी उसको हम लोग स्त्रीलिंग कहेंगे। तो आपको परिभाषा दे चुका है कि जिस शब्द से स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। आपको याद हुआ कि नहीं, जिस शब्द से स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। या संज्ञा के जिस रूप से स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हरदम याद रखिएगा, लिंग दो ही काम करवाएगा, स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराना। कोई दिक्कत है यहां तक? इसके बाद अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं, लिंग के भेद। लिंग के क्या चीज, भेद। तो लिंग के दो भेद होते हैं। हिंदी में लिंग के दो ही भेद होते हैं। आप लोग डाउट में नहीं रहिएगा, क्योंकि हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं। हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं, दो ही भेद होते हैं जो लिख दिए वहां। लिंग के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। क्या पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का परिभाषा समझ में आया कि नहीं? पुल्लिंग किसको कहते हैं कि जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस शब्द से मादा जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। समझ में आया? क्या इसका परिभाषा हमको लिखना पड़ेगा? आप लोग खुद लिख लीजिएगा, क्योंकि पुल्लिंग जो है बहुत आसान है। पुल्लिंग यहां लिख दिए पुरुष जाति और स्त्री मादा जाति को, जैसे राम, मोहन, सोहन, ये सब पुल्लिंग कहलाएगा। और सीता, पूजा, ये सब लड़की का नाम है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा। बात समझ में आया? हम लोग तो लिंग का पूरा परिचय ले लिए कि आखिर लिंग क्या होता है, लिंग के कितने भेद होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भाई पुल्लिंग कौन कौन है, स्त्रीलिंग कौन कौन है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, तब हम लोग देखेंगे पुल्लिंग का पहचान और स्त्रीलिंग की पहचान। तो चलिए हम लोग देखते हैं बनाना कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिया हुआ है पुल्लिंग दिया हुआ है, इनने पुल्लिंग दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे। आपको एग्जाम में
कभी काल दे देता है कि बेटा का लिंग निर्णय करे। सॉरी, बेटा का लिंग निर्णय कहेगा तो क्या करेंगे, बेटा पुल्लिंग है। अगर कहेगा बेटा का स्त्रीलिंग रूप कौन है तो बेटा का क्या बनेगा, बेटी। तो कुछ ऐसे उदाहरण दिया हुआ है, देखते हैं हम लोग, बनाइए। चलो ये यहाँ देखते हैं, पुत्र का क्या बनेगा, पुत्री। क्या बनेगा, पुत्री। इसके बाद है बेटा, बेटा का क्या बनेगा, बेटी। इसके बाद टोप का क्या बनेगा, टोपी। इसके बाद भतीजा का भतीजी। इसके बाद देव का देवी, नाना का नानी, लड़का का लड़की, गूंगा का गूंगी, काला का काली, मोटा का मोटी। समझ में आया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना सकते हैं। अब इधर कुछ दे दिया गया है VVI, इसमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि नेता का होता है नेत्री, महान का महती, मोर का मोरनी, सेवक का सेविका, पाठक का पाठिका, लेखक का लेखिका। इसी तरह यहाँ 10 को दे दिया गया है। क्या याद कर लीजिएगा कि नहीं, इसको पूरा अच्छा से याद कर लीजिएगा और इसको बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पुल्लिंग की पहचान, फिर हम लोग देखेंगे स्त्रीलिंग की पहचान। अब हमारे साथ आप लोग अंत तक जुड़े रहिए। पक्का बोल रहे हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से आप लोग को एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। लिंग निर्णय से जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएगा, एक भी प्रश्न आप लोग नहीं छोड़िएगा, अगर आप पूरा वीडियो आप लोग अंत तक देख लेते हैं तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग की पहचान, किसका पहचान, पुल्लिंग की पहचान। पहले पुल्लिंग की पहचान देखते हैं, फिर स्त्रीलिंग की पहचान देखेंगे। तो आपको यहाँ पे पॉइंट दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहला पॉइंट है कि पर्वतों के नाम, मतलब पर्वत के जितने सारे नाम हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा हिमालय, हिमाचल, कैलाश, ये सब क्या कहलाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा। इसके बाद कहेगा दिनों के नाम, 2 नंबर पॉइंट है दिनों के नाम। तो दिन के नाम कौन कौन होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये बृहस्पतिवार, शनिवार, ये जितना भी दिन का नाम है सब क्या कहलाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा। अगर आपसे कह दे कि शनिवार का लिंग निर्णय करे तो शनिवार, दिमाग लगाएंगे कि शनिवार कहाँ का है, तो ये दिन का नाम है, इसीलिए क्या कहलाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा। इसके बाद है देशों के नाम। तो भाई देश कौन कौन है, भारत, फ्रांस, जर्मनी, इटली, चीन, ये सब क्या हो जाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा। अगर यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, क्या आपसे पूछा कि देशों के नाम, तो क्या देशे के नाम पुल्लिंग होगा। अगर आपसे पूछ दे कि देश का लिंग निर्णय करे तो ध्यान दीजिएगा कि जब देश का नाम पुल्लिंग कहलाएगा तो देशों भी क्या कहलाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि देश का लिंग निर्णय करे तो देश क्या कहलाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा। अगला पॉइंट है धातुओं के नाम। क्या चीज के नाम, धातुओं के नाम। तो धातु के कौन कौन नाम होगा, सोना, लोहा, तांबा, पीतल, ये धातु का नाम हो गया, पुल्लिंग कहलाएगा। इसके बाद है महीनों के नाम। तो महीना कौन कौन होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब क्या चीज कहलाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा। इसके बाद है ग्रहों के नाम। तो ग्रह कौन कौन ग्रह होते हैं, सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, शनि ग्रह और बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं, वो सब ग्रह क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। इसके बाद है पेड़ों के नाम। तो पेड़ कौन कौन होगा, आम होगा, पीपल होगा, केला होगा, शीशम होगा, बहुत सारे पेड़ है, ये सब क्या कहलाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा। इसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे क्या है, द्रव्यों के नाम। तो द्रव पदार्थ जो होगा सब पुल्लिंग कहलाएगा। जहां देखिए पानी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, ये सब क्या कहलाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा। इसके बाद है सागरों के नाम। तो सागर कौन कौन होंगे, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर, ये सब सागर क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। इसके बाद है समय के नाम। तो पल, क्षण, घंटा, मिनट, ये सब समय का नाम है, इसीलिए पुल्लिंग कहलाएगा। इसके बाद है अनाजों के नाम। तो अनाज कौन कौन है, चावल, गेहूं, चना, जौ, बहुत सारे ऐसे अनाज है, ये सब क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। इसके बाद है वर्णमाला के अक्षरों के नाम, जैसे क, ट, प, म, ये सब होगा क्या चीज, पुल्लिंग। इसके बाद है फूलों के नाम। तो कमल, गुलाब, गेंदा, चमेली, ये सब फूल का नाम है, तो ये क्या कहलाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा। इसके बाद है समूहवाचक संज्ञा का नाम, जैसे मेला, वर्ग, सभा, ये सब क्या कहलाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा। इसके बाद है शरीर के अंगों के नाम। तो नाक, कान, हाथ, ये सब होगा पुल्लिंग। इसके बाद है अ से अंत होने वाला शब्द का नाम, जैसे फूल, वन, ध्यान दीजिएगा। एक और पॉइंट है कि जिससे
शब्द के अंत में हट वट रहे तो वो पुल्लिंग कहलाता है। जैसे सजावट, मिलावट, घबराहट, ये सब क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ये जितना पॉइंट अभी पढ़े हम लोग क्या पढ़े हैं, पुल्लिंग का पॉइंट पढ़े हैं। ये अगर इतना याद आप कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपसे पुल्लिंग का नहीं छूटेगा। चलिए तो हम लोग अब देखते हैं कुछ भी आई प्रश्न जो कि वाक्य सहित। तो ये देखिए इतना प्रश्न है जो भी आई प्रश्न है, तो ध्यान से समझिए, ये वाक्य के माध्यम से बता दिए हैं। एक बात समझ लीजिए, अगर आप लिंग निर्णय एग्जाम में बनाइएगा तो सबसे पहले आप लोग पॉइंट पर जाइएगा। अगर पॉइंट में नहीं मिले तो आप वाक्य बना के कोशिश कीजिएगा बनाना, तुरंत बनाना कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखते हैं अब हम लोग वाक्य के माध्यम से समझते हैं कुछ भी आई प्रश्न को। तो ये घी, तो घी पहला नंबर क्या होगा, पॉइंट में जाइए तो द्रव पदार्थ का नाम है, और नहीं तो वाक्य बनाते हैं तो घी महंगा है। इसके बाद पानी, पानी गंदा है। मोती, मोती महंगा है। आंसू, मोहन के आंसू निकल पड़े। इसके बाद है दही, दही बहुत खट्टा होता है। ये सब लड़का है, और ये सब पॉइंट का नाम है, पॉइंट में सब का नाम मिल जाएगा। कोई होगा धातु का, तो कोई द्रव पदार्थ का, कोई अनाज का, तो कोई हिमालय का, कोई इसके बाद होगा सोना धातु का। इसके बाद कोई होगा पेड़ों का नाम, तो ये सब है। जी का, तो जी भटक रहा है। विद्यालय, विद्यालय खुला हुआ है। कभी कभी ईमानदार होते हैं। सोना, सोना महंगा है। ये सब भी आई प्रश्न है, ये सब एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद इधर है आचरण, वेतन, गहना, चावल, गेहूं, फूल, भवन, दहेज, ये सब का आप वाक्य बना लीजिएगा। और आप लोग यहां तक समझने में क्या दिक्कत है, ये था पुल्लिंग की पहचान। अगर आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे तो आप लोग से एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं बचेगा पुल्लिंग का। अब हम लोग देखते हैं स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग की पहचान और कुछ भी आई प्रश्न। तो चलिए अब देखते हैं स्त्रीलिंग की पहचान। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे पॉइंट है। एक नंबर पॉइंट है नदियों के नाम, मतलब जो नदी का नाम हो, कोई भी नदी का नाम होगा, ये क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा। जैसे गंगा नदी, कोसी नदी, यमुना नदी। आपको कह देगा गंगा का लिंग निर्णय करे, तो गंगा क्या चीज का नाम है, नदी का नाम है, इसीलिए यह क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा। इसके बाद है 2 नंबर में वस्त्रों के नाम, मतलब साड़ी, धोती, टोपी, ये सब वस्त्र है, इसीलिए इसको स्त्रीलिंग कहा जाता है। इसके बाद मसालों के नाम, तो मसाला कौन कौन होगा, चाय। इसके बाद हल्दी, मिर्च, बहुत सारे मसाला, ये सब कहलाएगा स्त्रीलिंग। इसके बाद है बोलियों के नाम, तो बोली जो है सब स्त्रीलिंग कहलाएगा। जैसे वर्ज बोली, खड़ी बोली, मेवाती बोली, ये सब बोली क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा। इसके बाद है भाषा और लिपियों के नाम, भाषा जो भी भाषा रहेगा, हिंदी रहे, उर्दू रहे, अंग्रेजी रहे, और अगर लिपि रहेगा देवनागरी, ये सारे लिपि सब होते हैं भाषा, ये सब क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग कहलाएंगे। इसके बाद है राशियों के नाम, तो राशि आप लोग जानते हैं, तुला राशि, सिंह राशि, मेष राशि, ये सब सारे राशि जो भी राशि है सब स्त्रीलिंग कहलाएगा। इसके बाद है पुस्तकों के नाम, पुस्तक के नाम जानते हैं, रामायण, गीत, महाभारत, ये सब होता है स्त्रीलिंग कहलाता है। इसके बाद है तारीख और तिथियों के नाम, तो तारीख, पहली तारीख, दूसरी तारीख, तिथि कौन, पूर्णिमा, एकादशी, ये सब स्त्रीलिंग कहलाएगा। इसके बाद है आहारों के नाम, आहार मतलब क्या होता है, सब्जी, पूरी, कचौड़ी, ये सब आहार है, मतलब खाने वाला जो भी सामान है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग। तो अब है इकारांत वाले शब्द, इकारांत मतलब नानी, भाभी, चाची, लास्ट में इकारांत है ना, दीर्घी है ना, तो ये सब शब्द क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग कहलाएंगे। इसके बाद है शब्द के अंत में ख रहे, मतलब जिस शब्द के अंत में ख रहेगा उसको हम लोग स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे एक, भूख, राख, चोख, सबके अंत में क्या है, ख, इसलिए स्त्रीलिंग कहलाएगा। इसके बाद है शब्द के अंत में इया वाला हो, मतलब इया लगा रहा है, जैसे बिटिया, तो हर्षी या करिया, या है ना। इसके बाद नदिया, बुढ़िया, ये सब क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा। ये आज मेरा ये पॉइंट खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ भी आए प्रश्न जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, देखते हैं। तो पूजा, कलम, आग, घूस, चाल, किताब, क्या इसका वाक्य बना लीजिएगा ना, क्या बनाइएगा, पूजा हो रही है। इसके बाद कलम, कलम नहीं है,
आग आग लग गई, घूस पुलिस ने घूस ली, चाल उसकी चाल अच्छी नहीं है। क्या बन जाएगा वाक्य? इसी तरह परीक्षा, नदी, चाय, संतान, दुनिया, रोटी, इज्जत। इसके बाद है वायु, तो वायु का कहेगा कि वायु का लिंग निर्णय करे। तो ऐसे हम लोग अगर वाक्य बनाएंगे तो वायु बहती है, ऐसे नहीं बोलना कि वायु बहता है, वायु वह है, ये सब नहीं, वायु बहती है। तो क्या आप लोग को लिंग पूरा अच्छा से समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करते हैं कि अगर आप अंत तक वीडियो देखे होंगे तो जरूर आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो लिंग निर्णय से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए, तो अगर इसी तरह आपको कोई भी लेसन या कोई भी चैप्टर का अगर चाहिए वीडियो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।